कुमार के हाथ में कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा दबाव, जो उनकी कमजोर नस थी, ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी ने पकड़ ली है और जो वो कहेंगे नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा। क्या बिहार में तेजस्वी यादव की आंधी से डर गया एनडीए? क्या बिहार में तेजस्वी यादव की आंधी देखकर मोदी और शाह के छूट गए हैं पसीने? और आखिरकार एक दिन में ही क्यों नीतीश कुमार और तमाम सभी बड़े चेहरों ने बड़े बड़े फैसले ले लिए? बिहार में आखिरकार क्यों नीतीश कैबिनेट में 7 बड़ी जगह दी जा रही है और वो भी बीजेपी के बड़े चेहरों को जगह दी गई? कौन कौन है वो और आखिरकार क्यों इतना बड़ा फैसला बिहार में किया गया? और जेपी नड्डा और नीतीश की मुलाकात के क्या मायने हैं? और बिहार में क्यों लाडला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा? लेकिन जरा मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा एक डिटेल बताऊंगा। और मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। इनका इंट्रोड्यूस मैं करवा देता हूं। सबसे पहले तो अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई मैं थोड़ा सा कुछ डिटेल अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, फिर आपके पास मैं ज़रूर आऊँगा। और देखिए मैं ज़रा अपने दर्शकों को बता दूं कि बिहार में हुआ क्या है और कैसे बिहार में बीजेपी इतने फंस गई कि अगर ये फैसले नहीं किए गए होते तो शायद बिहार उनके हाथ से निकल जाता। देखिए नीतीश कैबिनेट की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो नीतीश कैबिनेट में अभी तक मंत्रियों की संख्या थी 30। बीजेपी कोटे से मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया, संख्या हो जाती है 29। 7 पद खाली हो गए। बीजेपी के पहले से 14 हैं, जेडीयू के 13, हम से 1 हैं और एक निर्दलीय कोटे से मंत्री हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि मंत्रिमंडल में जगह ना मिल पाने से जेडीयू के विधायक भी नाराज हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि ये जेडीयू के विधायक, ये जो जेडीयू है, ये एनडीए को समर्थन एंड टाइम पर ना भी दे और शायद हो सकता है आने वाले वक्त में ये पलट भी जाए। 7 पद जो खाली हुए हैं उनमें से बीजेपी कोटे से देखिए राजपूत, भूमिहर, कुर्मी, कुशवाहा और दलित ये वैश्य हैं। एक आंकड़ा मैंने अपने दर्शकों को ये थोड़ा सा बताया कि क्या बिहार में चल रहा है और आखिरकार इसके क्या मायने। अब मैं अब्बास भाई के पास चलता हूँ। अब्बास भाई, एक दिन में इतना सब कुछ बिहार में हो गया और खबर हमारे पास ये आती है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में माहौल बना लिया था और बीजेपी इस बात से डर गई थी। उन्हें पता चल गया कि अगर बिहार में हमने ये बड़े बदलाव नहीं किए तो इस बार आरजेडी की सरकार बहुमत के साथ बिहार में बन रही है। लेकिन इसमें तो आपने जेडीयू को ऐसे दरकिनार कर दिया जैसे दूध में से मक्खी। और यहाँ तक ये भी देखा जा रहा है कि निशांत कुमार ये बोल रहे हैं कि उनके पिता के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए और बीजेपी इस पर अपना स्पष्ट जो बयान है वह जरूर दे। देखिए बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अभी जेपी नड्डा जो बिहार में नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे, वो साफ तौर पर ये कैबिनेट जो विस्तार हुआ है इस पर भी उस पर चर्चा हुई थी। चर्चा के बाद में ही इस पर सहमति बनी कि जो बीजेपी के विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जाए। और शायद ये डील अब नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में हो चुकी है कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार रहने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का तो एक बात साफ है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, चाहे आप मंत्री पद रख लीजिए, आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन जो शीर्ष पद है यानी मुख्यमंत्री वो नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी बिहार में गए, उन्होंने बड़ा भाई तक यहाँ पर नीतीश कुमार को बता दिया। तो कहीं ना कहीं बड़ा भाई कहकर बड़ा जो कारनामा था वो यहाँ पर किया गया है। यानी कि मंत्री पद जो देने को नीतीश कुमार पहले तैयार नहीं थे वो उनसे कह सकते हैं कि छीन लिए गए। लेकिन अब बात ये है, सवाल ये है कि क्या जो जेडीयू के अब जो विधायक हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं, क्या वो कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? क्या वो नीतीश कुमार से नाराज होकर कहीं दूसरे दल में भी जा सकते हैं? लेकिन अब्बास भाई मेरा इसमें सवाल ये भी बन रहा है कि जो 7 ये पद का जो जिक्र हम कर रहे हैं और जो कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये बीजेपी अपने कोटे से नहीं भेज रही है, इसमें आपने जेडीयू को दरकिनार कर दिया। और ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लाडला मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बड़ा दिल नीतीश को रखने के लिए कह रहे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत ये कह रहे हैं कि उनके पिता ने बिहार में बेहतर काम किया है एनडीए के अंदर रहते हुए, और वो ये चाहते हैं कि बीजेपी स्पष्ट करे कि उनके पिता ही सीएम चेहरे रहेंगे। अगर
बीजेपी की मैं अगर बात कर लेता हूं, अगर एनडीए ये नहीं तय करता कि सीएम चेहरा नीतीश रहेंगे, तो अगर वो नहीं बताते हैं या वे नीतीश को नहीं रखते हैं तो नीतीश का क्या स्टैंड रहेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि इसमें ये देखा जा रहा है कि जो बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल में जगह जो जेडीयू के विधायकों को नहीं मिली है, ये इसमें जेडीयू के पहले से 13 हैं मंत्री के अंदर, कैबिनेट के अंदर, और इसमें 2 जगह आप जेडीयू को और दे देते तो क्या दिक्कत हो जाती। देखिए ये अब मुझे इस मंत्री परिषद में विस्तार के बाद में तेजस्वी यादव की वो बात याद आ रही है जो अब से कुछ समय पहले उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ नाम मात्र के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, बल्कि पूरी सरकार तो दिल्ली से चलाई जा रही है। और ये आज जो मंत्री पद में विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल में, उससे ये साफ हो गया कि हाँ, तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं ठीक कहा था, क्योंकि जो मंत्रियों का फैसला भी हुआ है इसमें भी केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जेपी नड्डा आते हैं, मोदी जी आते हैं और उसके बाद में अचानक से ये मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो केंद्रीय बीजेपी में की जो केंद्र की सरकार है वो पूरा इंटरफेयर कर रही है, यानी कि बिहार में नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा दबाव जो उनकी कमजोर नस थी, ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी ने पकड़ ली है और जो वो कहेंगे नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा। लेकिन क्या इसके पीछे की डीलिंग हुई है, क्या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर डीलिंग हुई है, क्या निशांत कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने को लेकर डीलिंग हुई है, ये अभी हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन आने वाले समय में ये जरूर देखा जा सकता है कि अगर यहां पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता है या एनडीए का सीएम चेहरा नहीं बनाया जाता है तो कुछ उलटफेर हो सकता है। वरना नीतीश कुमार जैसे केंद्र के इशारे पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आगे भी हो सकता है कि केंद्र के इशारों पर ही काम करते हुए दिखाई दें। और देखिए मेरे पास कुछ लिस्ट है, मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि जो 7 चेहरे हैं जो जगह उन्हें दी जा रही है। कृष्ण कुमार मंटू पटेल हैं, अमनौत से विधायक हैं, जीवेश मिश्रा जाले से विधायक हैं, संजय सारवगी दरभंगा से विधायक हैं, मोतीलाल प्रसाद रीगा से विधायक हैं, राजू सिंह साहेबगंज से विधायक हैं, विजय कुमार मंडल अररिया से विधायक हैं, इंजीनियर सुनील नालंदा के बिहार शरीफ से विधायक हैं। ये मैंने उनका नाम लिया है जिन्हें 7 जो जगह जो नीतीश कैबिनेट है उसमें दी जा रही है। और मेरा एक सवाल अब्बास भाई इसमें यह भी रह जाता है कि बहुत पहले से ये चल भी रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, और जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि क्या बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि क्या नीतीश कुमार को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश की एक मजबूरी अब कहीं ना कहीं रह गई है एनडीए के साथ रहना, क्योंकि नीतीश को कुछ इस तरीके से बीजेपी ने फंसा लिया है। और माना यह जा रहा है कि नीतीश जहां एनडीए से अलग हुए तमाम फाइलें, तमाम ईडी सीबीआई उनके पीछे लग जाएगी। और एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं ये बन रही है कि नीतीश इस वजह से बीजेपी के साथ रहने पर मजबूर है। लेकिन उसका क्या, जो जेडीयू के जो कई बड़े चेहरे वो सोच रहे थे उन्हें जगह दी जाएगी, कम से कम 2 को तो जगह दे, वे भी नहीं दी गई है। देखिए राहुल जी, समय हमारे पास थोड़ा कम है इसलिए मैं शॉर्ट में इसका जवाब देना चाहूँगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एनडीए के जाल में या बीजेपी के जाल में कहें वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये फैसला जो खाली बीजेपी के विधायकों को मंत्री बनाना और जेडीयू के विधायकों को मंत्री न बनाना, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कमज़ोरी यहाँ पर नीतीश कुमार की है। क्योंकि नीतीश कुमार पहले अपने तल्ख तेवरों के लिए जाने जाते थे और अपनी जो भी मांग रखा करते थे उसको पूरा भी किया करते थे, लेकिन किस तरह वो यहाँ पर बीजेपी के सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इससे ये साफ संदेश जा रहा है कि अब नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के वश में आ चुके हैं और आने वाले समय में यहाँ पर बीजेपी की सरकार भी बन सकती है। और कहीं ना कहीं बीजेपी से उनको कोई बड़े हो सकता है दिलासे दिए गए हों, हो सकता है कि केंद्र में कोई बड़ा पद देने की बात कह दी गई हो, या फिर कौन सी, या फिर निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के कोई हो सकता है सीएम पद के लिए कहा ये भी जा रहा था कि इस बार यहाँ पर नीतीश कुमार बड़ा खेल कर सकते हैं और जीतने के बाद में निशांत कुमार को सीएम कुर्सी सौंप सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार ये डील फाइनल हो गई हो कि एनडीए की तरफ से जीतने के बाद में मुख्यमंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार को बनाया जाए। तो शायद कोई तो ऐसी बात नहीं होगी जो नीतीश कुमार यहाँ पर इस मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मान गए। तो ये हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई, जिन्होंने पूरा डिटेल के साथ ये बताया
कि बिहार में इस चेंजेस के क्या मायने हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को जाते आते ये ज़रूर बताऊंगा कि बिहार में माहौल तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा बना दिया था कि लग ऐसा रहा था कि बिहार में इस बार आरजेडी की सरकार बन रही है। और ऐसे ही नहीं, ये कहा गया था कि बिहार में नई सरकार भी बनेगी और नया मुख्यमंत्री भी बनेगा। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या अब बड़ी बगावत होने वाली है, क्योंकि जहां इन 7 सीटों की बात करें उसमें से एक सीट भी, एक पद भी जेडीयू को नहीं दिया गया, इनके विधायक को नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या बीजेपी के चंगुल में इस कदर फंस गए हैं कि वे चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन कैसे जो बगावत शुरू हुई है मंत्रिमंडल में जगह न मिल पाने की वजह से जेडीयू के विधायकों की, क्या ये बगावत बीजेपी के लिए चुनाव में भारी पड़ जाएगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं।